अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम वही सिलसिला शुरू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम जिसके ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें इमरान खान का चार्ट था। उसके ऊपर आज डिटेल उस दो तो हमें नहीं मौका मिला। आज हम डिटेल के साथ इमरान खान का चार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे बनी इसराइल की। फिर दोबारा वहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जहां से हमने सिलसिले को ब्रेक किया था। बनी इसराइल का बार बार मुझे बताना पड़ता है कि बनी इसराइल कौन है। आप बार बार सुनना चाह रहे हैं, बार बार समझना चाह रहे हैं। एक बात और गौर से सुन लीजिएगा। हजरत मूसा बनी इसराइल को फ़िरौन की कैद से निकाल कर लेकर आ गए थे, लेकिन क्या बनी इसराइल की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी जब वो गुलामी से निकले थे फ़िरौन की? क्योंकि गुलामी से तो वो निकल गए थे, लेकिन एक सदी बल्कि दो दो तीन जनरेशन्स के बाद से उनकी वो ज़हनियत ख़त्म हुई थी, गुलामी वाली सोच ख़त्म हुई थी, नस्ल लग गई थी। तो वही हुआ जब हज़रत मूसा फ़िरौन की कैद से निकाल के लेकर आए तो 40 साल तक बनी इसराइल भटके। तो कभी गौर कीजिएगा, मैं आप ही को बनी इसराइल कहता हूँ। रूह बदल कर, भेस बदल के आप बनी इसराइल आए हैं। बार बार आप जो ख्वाब देखते हैं कि हम सुबह उठेंगे, इनकलाब आ जाएगा और हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो बनी इसराइल के लिए, उसके लिए जनरेशन्स की ज़रूरत पड़ती है। जो भी ये जो तब्दीली आई है वो जनरेशन्स की वजह से और आज के मैसेंजर की वजह से आई है। तो एक चीज़ अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर आज इमरान आपको इस प्रॉब्लम से निकाल के ले आता है, तो क्या अज़ाब आप पर ख़त्म हो जाएगा? एक वैसे चले मान लेते हैं कि इमरान आपको इस सिस्टम से ये जो भी है वो करके ले आया, तो क्या अज़ाब आपके ऊपर से टल जाएगा? क्योंकि बनी इसराइल से 40 साल तक वो अज़ाब नहीं हटा था। फिर उन्होंने कुछ किया था, तभी चीज़ें हटी थी, अदरवाइज़ तो नहीं हुई थी। और आप तो वो लोग हैं जो कभी कुछ करते ही नहीं। फैक्ट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बड़ी कड़वी है, बड़ी कड़वी है, बहुत कड़वी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। इतनी की कड़वी है, कभी आपने कभी गौर से उसको सुना भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान उस वक़्त क्या हालात थे, जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक़्त क्या हालात थे। बहुत सी चीज़ें, बहुत कड़वे सच है हमारी ज़िंदगी में, बहुत कड़वे सच है। ये चीज़ें वो हैं जो देखी जाती हैं। बने इसराइल की तरह हम भी मुश्किल में हैं। अब पता नहीं वो मुश्किल हम अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम सही नहीं है। जो भी है, सूरत हाल तो ऐसी ही है। क्या आने वाला वक्त, जो हम दुनिया में कम से कम में हल्को 1.5 अरब मुसलमान हैं और 1.5 अरब मुसलमानों को दुनिया में किसी एक बड़े इवेंट्स के पर महल कोई अमल दखल नहीं होता, कर ही नहीं पाते हम, कुछ हो ही नहीं पाता हमारा, ना हमने कभी करने की कोशिश की। 80 से पहले पाकिस्तान जो है कैसे था? जैसे भी था बहुत बेहतर था। 70 में बहुत बेहतर थे हम, बहुत बेहतर थे। उसके बाद कुछ ऐसे बीज बो गए, वो फिर नस्ल दर नस्ल चलते गए, वो आज तक इधर आए। तो ये चीज़ें एकदम दिनों का खेल नहीं है, या ना ये दिनों की चीज़ें हैं। आपको ये कड़वा सच मानना पड़ेगा। और जब हमारे यहाँ ना सब्र, वो उर्दू वाला सब्र है कि जी मैं तो बड़ा सब्र कीता, वो अल्लाह नू मंजूर नहीं हैगा सी, तो हुण मैं की करना, मैं तो कोने खुदड़ च बह गया रोन पिटन वास्ते। अरबी का सब्र है डट जाओ, लग जाओ, डटे रहो अपने मकसद के ऊपर और डटे रहो, इसका मतलब सब्र है। हमने तो सब्र का मतलब ही कुछ और लिया हुआ। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। इमरान के चार्ट के ऊपर आपको तो बाद में भी मैं पकड़ सकता हूँ, आपको तो जब भी दिल करे बनी इसराइल को बात कर लेंगे, वो कौन सा मसला है। चलें इमरान के चार्ट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इसी के चार्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। तो इमरान खान का जो चार्ट है
लिब्रा लगन है खान साहब का। चार्ट पढ़ने का मेरे बेशुमार तरीके से चार्ट को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। लिब्रा लगन है, लगन के अंदर ही वीनस है। आज हम ट्रांजिट की बात करेंगे। ट्रांजिट से उनका चार्ट जो है हम वो उसको देखेंगे, जो ट्रांजिट में बड़े प्लैनेट्स हैं उसी के ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। तो अगर ये देखें आप, इमरान खान का साहब का चार्ट आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा। टॉरस, आजकल जुपिटर जो है टॉरस में है और टॉरस में ये सीधा हुआ है। तो खान साहब का वो 8th हाउस बनता है। जोड़े में कौन सा हाउस बनता है? 8th हाउस। वैसे लिब्रा लगन का वो 8th हाउस बनता है। यहाँ से हमने जुपिटर, इस जगह पे जुपिटर है, यहाँ से हमने जुपिटर को देखना है कि जुपिटर के ट्राइंग में, जुपिटर के बिल्कुल सामने, बिल्कुल जुपिटर के साथ कौन से प्लैनेट बैठे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि आज जमनाई में मार्स बैठा हुआ है। आज तक तो वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन 24 तारीख को ये सीधा हो जाएगा। यानी जुपिटर से अगले घर में जो है वो मार्स होगा। मार्स डेस्टिनी ब्रेकर माना जाता है। तकलीफ, दुख, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, इन चीज़ों का कारक माना जाता है। तो जुपिटर से अगले घर में, जुपिटर से अगले घर में बड़ा प्लैनेट जो है बड़ी अहमियत रखता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो ट्राइंग से देखें तो सन, सैटर्न, मरकरी, ये खान साहब के चार्ट में विर्गो में, बाय बर्थ विर्गो में बैठे हैं और ये तीनों प्लैनेट बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। अब यहाँ पर सन जो है वो 18 डिग्री का है। आज का जुपिटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज जहां जुपिटर बैठा हुआ है वो 17 डिग्री के ऊपर है। यानी कि जुपिटर की जो डिग्री है ये 17, ये देख लें 17, यानी 18 डिग्री पे उसने 1 मार्च को आ जाना है। तो जब जुपिटर सन को देखेगा अगले घर में मार्स से, और यहां से देखें तो अगले घर में मार्स है तो सन को देखेगा और ट्राइंग में जो है वो राहु आ जाएगा। तो राहु का ताल्लुक फॉरेन से, मार्स का ताल्लुक हमारी, आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मेन एस्टेब्लिशमेंट तो आर्मी है, फौज है, तो उनका प्लैनेट बैठा हुआ है। और सन, यहां सन फेवर करके जाएगा और जुपिटर ने यहां पे 16 मई तक रहना है। जैसे वो जुपिटर डिग्री पे आएगा तो कुछ खान साहब को फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बदलना शुरू हो जाएंगी। ये 1 मार्च को जो है वो 18 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। 24 को ये भी सीधा होगा। आपको पता है चीज़ें किसके दरमियान होती हैं, आप किसी ने लेनी है देनी है वो तो बात की बात है ना, लेकिन यहाँ पे खान साहब को चीज़ें फेवर मिलेगी। फिर 26 डिग्री का मरकरी है। मरकरी जो है वो बहुत फेवरेबल प्लैनेट्स है। यहाँ पे कुछ बातें कंफर्म हो जाएंगी, कुछ चीज़ें डीलिंग्स वगैरह जो है वो कंफर्म हो जाएगी, कुछ कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ खुश, मरकरी का ताल्लुक खुशहाली से भी है, मरकरी का ताल्लुक कंफर्ट से भी है, मरकरी का ताल्लुक जो हैप्पीनेस से भी है, एंटरटेनमेंट से भी है, वो भी चीज़ें यहाँ पर। और लिटिगेशन मैटर्स जो कम्युनिकेशंस है वो चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा, ये जो मैं पढ़ खान साहब का चार्ट हूँ, आप इसको अपने चार्ट के ऊपर भी लगा के देख सकते हैं। जिन जिनको अपना चार्ट पढ़ना आता है वो देख सकते हैं, वरना कई एस्ट्रोलॉजर के लिए तो एक बड़ी अच्छी ये चीज़ होगी। बाकी जो नहीं है वो अपना चार्ट किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब जब वो सैटर्न जो है 23 डिग्री है और मरकरी 26 डिग्री है। सैटर्न जो है कर्म, खरम कारक, यानी कर्म से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो होती हुई आपको दिखेंगी और यहाँ पे नजर भी आएंगी आपको। यहाँ वो चीज़ें जो हैं वो आपको चीज़ें होती हुई और दिखती हुई। फिर सैटर्न ने भी हाउस चेंज कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 1 मार्च के बाद से आप चीज़ें जो हैं वो देखेंगे। मैं क्या बताऊं, अजीब व गरीब लोग हो यार। आपको ये भी नहीं पता कि किसको किस टाइम फोन करना चाहिए, करना भी चाहिए नहीं करना। जो बात आप कर रहे हो भाई आपने क्या किया, क्या करते हो आप, सिर्फ मैं क्या बोलूं आपको, अब लोग क्या हो। अब जुपिटर जब इसको देखेगा तो राहु को भी देखेगा। राहु खान साहब का साइड डिग्री है, ठीक है। अच्छा, राहु फॉरेन का भी कारक है। अब यहाँ पे फॉरेन से खान साहब तो कहते हैं मैंने तो नहीं जाना, जो मर्जी कर लो आप, मैंने तो नहीं जाना। तो यहाँ फॉरेन भी इन्वॉल्व होगा। ये चीजें इस तरह जो है बनती हुई नजर आएंगी आपको।
मैक्सिमम इसने 16 मई तक इधर जुपिटर ने रहना है, फिर ये इस घर में आ जाएगा और वो डायरेक्ट मार्स को देखेगा और यहाँ पे खान साहब का सिर्फ मार्स ही है, वो आगे के देखेंगे। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट जो सैटर्न इधर आएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ समझे जो सैटर्न है खान साहब का यहाँ से हटा दें, उसे समझे कि वो सैटर्न इधर आ गया, तो सैटर्न सन को देखेगा, वही फेवर्स, वही चीज़ें, मरकरी को देखेगा, वही चीज़ें, वही फेवर्स, वो आपको देखती हुई नजर आएंगी। और यहाँ सैटर्न जो है केतु, अब केतु दो काम करता है। केतु का एक ही काम है, ब्रेक कर देना, चीजों को खत्म कर देना, एक चीज का एंड करना, किसी अगली चीज की शुरुआत करना। सैटर्न और कर्म, मुश्किलात का प्लैनेट भी सैटर्न है और कर्म का मालिक भी सैटर्न है। या तो कर्म ब्रेक कर सकता है, अमूमन ये भी चार्ट में देखा जाता है कि इन आदमी की जो लॉन्गेविटी है या जिंदगी जो है वो किस तरह दिखे थे, वो सैटर्न कर्म से रिलेटेड है, केतु के साथ है। खान साहब की एज को देखें तो केतु मिल रहा है, तो बंदा कह सकता है कि जी कर्म भी खत्म हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है, कह सकता है बंदे का चार्ट। लेकिन मैंने उनका चार्ट काफी डीपली स्टडी किया हुआ, तो यहाँ पे जो ये चीज ब्रेक है, वो चीज ब्रेक होती हुई आपको नजर आएगी। वो चीजें जो है वो काफी हद, क्योंकि जब यहाँ पे सैटर्न आएगा कि सैटर्न के सामने जो प्लैनेट है ना, वो अपना इम्पैक्ट डालेंगे, वो चीजें अपनी असर करेंगे। लेकिन जो ट्राइंग में बैठा प्लैनेट है, वो फौरन इमीडिएटली जो है ना वो अपना असरात शुरू कर देगा। तो यहाँ पे चीजें जो है इस तरह भी नजर आएंगी। खान साहब की ये जो प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो सकती है, ये ब्रेक होगी। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्च से लेकर मई तक, जो मई जुपिटर राहु केतु भी उसी टाइम पे चेंज आ रहा है। यही वो टाइम है जब खान साहब के बाहर निकलने का टाइम है, और उसमें सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात याद रख लीजिएगा, 2022 में खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, तो अप्रैल के महीने में गवर्नमेंट गई थी, 10 अप्रैल को, गालिबन 9 या 10 की डेट थी, और 13 तारीख को सैटर्न ने हाउस चेंज किया था, जुपिटर ने भी उसी महीने में हाउस चेंज किया था, राहु केतु ने भी उसी महीने में हाउस चेंज किया था। जुपिटर जब से खान साहब गए, खत्म हुई हुकूमत, 2 दफा जुपिटर हाउस चेंज कर चुका है और 1 दफा राहु केतु भी हाउस चेंज कर चुका है। सैटर्न ने हाउस चेंज नहीं किया जब से गवर्नमेंट गई। तो सैटर्न पहली दफा जो है ये हाउस चेंज करने जा रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खान साहब की मुश्किलात में काफी कमी होता, मतलब प्रॉब्लम्स जो है ये एंड होती हुई नजर आ रही, खत्म होती हुई नजर आ रही। वो मैंने कहा कि हम आम बंदे देखते, बहुत से चार्ट को देखते या जिंदगी भी खतरे में और जान भी खतरे में, तो यहाँ पे तो खान साहब की ये प्रॉब्लम्स, ये जो जेल वाली जिंदगी है और दूसरी जो सख्ती हैं, वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, ये चीजें ब्रेक होती हुई नजर आ रही हैं। और ये 31 मार्च से शुरू होगा और ये मई तक, 16-17 मई को जुपिटर हाउस चेंज कर रहा है, उसी में हर वीक के बाद राहु केतु भी हाउस चेंज कर रहे हैं। अब जब राहु केतु आएगा ना, तो राहु केतु पर खान साहब के आएंगे, केतु आएगा इधर खान साहब के 11th हाउस में, और राहु आएगा खान साहब के 10th हाउस में, सॉरी 5th हाउस में। तो चीजें तो काफी हद तक जो है यहाँ से नजर आ रही हैं कि चीजें जो हैं वो ब्रेक होंगी। फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वीनस लगन का ताल्लुक जो है ना, वीनस, खान साहब लगन के मालिक हैं, तो उनका लगन वीनस है, तो उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर है। वरना वीनस का ताल्लुक कंफर्ट से होता है, फॉरेन से होता है, पैसे से होता है, इन चीज़ों से होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सैटर्न पाकिस्तान के चार्ट पे अगर हम देखें, यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान के चार्ट को भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये पाकिस्तान एरिस लगन है और पाकिस्तान के मेजोरिटी में प्लैनेट इधर बैठे हैं। यहाँ सैटर्न जो इधर बैठा 2022 से, पाकिस्तान में बहुत बुरे टाइम है, बहुत बुरे टाइम है। लेकिन कम से कम मेरी होश में, या मैं पढ़ा भी काफी कुछ है, इतना मुश्किल तरीन टाइम नहीं मैंने देखा जो 2022 से शुरू हुआ। ये बहुत मुश्किल टाइम, क्योंकि सैटर्न से ज्यादातर मेजोरिटी में प्लैनेट जो है, सैटर्न 8वें घर में बैठा था। अब यही प्लैनेट 9th हाउस में जा रहा है, जहां मंडेन एस्ट्रोलॉजी से हम नेपच्यून को भी लेते हैं, यहीं प्लस राहु भी बैठेगा,
यहीं पे सारे 5-6 प्लैनेट्स भी आएंगे, यहीं पे ग्रेन के भी असरात होंगे। तो बहुत कुछ होना बाकी है अभी, बहुत कुछ होगा अभी बाकी। जब से खान साहब की गवर्नमेंट गई है, पहली दफा सैटर्न हाउस चेंज करने जा रहा है, तो ये बहुत सौ के लिए बहुत कुछ सोचने की बात है कि चीजें किस तरफ और कैसे आगे बढ़ने जा रही। बाकी बने इसराइल की बात करें तो बने इसराइल जो है सिर्फ सोच गुलामी की है। वो गुलामी की सोच एक ईरा लगेगा, एक एज जनरेशंस का गैप है, ऐसे नहीं खत्म होगी। क्योंकि हज़रत मूसा निकाल के तो ले गए थे फिरौन से, पर अजाब 40 साल तक हो रहा था। तो बने इसराइल, अगर इमरान आपको निकाल के ले गया तो क्या समझेंगे कि आपकी मुक्ति हो गई? कि बने इसराइल को तो 40 साल भुगते पड़े थे, तो आप कैसे बच जाएंगे? मुझे दें इजाजत, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी टॉपिक पर नए पर लेके बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।